ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों बॉडी बिल्डिंग का क्रेज तो पूरी दुनिया में ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ऐसे ऐसे हादसे देखे गए हैं जिन चीज़ों को सोच पाना हम आम इंसानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बॉडी बिल्डर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है जब वह स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी की सबसे वीक कंडीशन में होते हैं। ऐसे में कई बार वह गिर जाते हैं और अक्सर ये भी दिखा गया कि उनकी मौत तक हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है और ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसके पीछे का सच आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। हाँ, चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपको बार बार एस्टेरॉइड्स की कहानी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक एथलीट के बॉडी पर असर डालती है। और वो क्या है चलिए जानते हैं। डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले कोई गलती हो जाए तो इसका खामियाजा बॉडी बिल्डर्स को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ सकता है कि स्टेज पर परफॉर्मेंस करते टाइम बॉडी बिल्डर्स को इतनी बुरी तरह से दर्द झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन ही है, क्योंकि डिहाइड्रेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोडियम को ले सकते हैं, क्योंकि स्टेज पर जो है बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा सूखे और ड्राई दिखना चाहते हैं ताकि उनकी मसल्स जो है काफ़ी अच्छी तरह से निखर कर आए। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, बॉडी बिल्डर को हार्ड और ड्राई लुक पाने के लिए डिहाइड्रेशन का प्रोसेस अपनाना पड़ता है। और अक्सर ये देखा गया है कि बॉडी बिल्डर जो है डिहाइड्रेट होने के लिए टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, दवाइयों को यूज़ करते हैं, और जिस दवाई को आमतौर पर डाईयूरेटिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्या होता है कि कई सारे डाईयूरेटिक ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स यानी अकड़न सी आनी शुरू हो जाती है। ये क्रैम्प्स भी दो तरह के होते हैं, या तो सोडियम क्रैम्प्स होते हैं या तो पोटेशियम क्रैम्प्स होते हैं। और अगर सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा नीचे चली आती है तब ये सोडियम क्रैम्प्स आते हैं। एंड सेम उसका अपोजिट पोटेशियम में होता है। अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, पोटेशियम क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में अगर क्रैम्प्स हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बॉडी बिल्डर स्टेज पर परफॉर्मेंस करते टाइम खड़ा तक नहीं हो पाता है। और ये सब तभी होता है जब बॉडी बिल्डर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के मेथड को अपनाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो वाटर भी फ्लश आउट होगा। इसकी वजह से एक बॉडी बिल्डर को ड्राई और हार्ड लुक तो अचीव हो जाता है, लेकिन इनके इंटरनल बॉडी पर इनका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप एंड्रेस मुंजेर को ही देख लीजिए। यहाँ इनके बारे में इतना तक कहा जाता है कि ये इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते थे कि इनका डेथ फ्रीज हो जाता था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो भी डायरेटिक के कारण ही हुई थी। ये उसका इतना ज़्यादा सेवन करते थे कि इनकी बॉडी का पूरा बैलेंस बिगड़ चुका था। इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पोटेशियम इंक्रीज हो गया। वो पोटेशियम डालते थे और वहीं सोडियम फ्लश आउट कर दिया जाता था। हमने आपको बताया, जब ये अपनी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा को इंक्रीज कर लेते हैं तो इन्हें पोटेशियम क्रैम्प्स आने लग जाते थे। हालांकि दोस्तों इनकी मौत होने के कई कारण बताए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कारण था। क्योंकि जब क्रैम्प्स आते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि दिल में भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। इस वजह से बॉडी बिल्डर को अचानक से कार्डियक का अटैक आ जाता है। कारण बॉडी बिल्डर्स स्टेज पर ही मर जाते हैं। ऑल टोटल आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम बॉडी बिल्डर्स के स्टेज पर गिरने का या मरने का कारण देखें तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। लो ब्लड शुगर। दोस्तों अगर हम दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है लो ब्लड शुगर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है कि स्टेज पर बॉडी बिल्डर परफॉर्मेंस के टाइम गिर जाते हैं। दोस्तों एक बॉडी बिल्डर को क्या चाहिए होता है कि अगर एक बॉडी बिल्डर परफॉर्म कर रहा है स्टेज पर तो उसका जो शुगर लेवल है वो स्टेज पर जाने से पहले कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बॉडी बिल्डर स्टेज पर परफॉर्मेंस करते करते ही स्टेज पर गिर जाते हैं। और ऐसा कई बार बॉडी बिल्डर्स के साथ होते हुए देखा भी गया है, जहां पर ये देखा गया है कि कई बार बॉडी बिल्डर्स अचानक ही स्टेज पर गिर जाते हैं एंड उसकी वजह से जो है उन्हें पास आउट कर दिया जाता है और सालों की मेहनत पूरी बर्बाद होती है उसमें। दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें, दोस्तों कुछ बॉडी बिल्डर्स जो है फास्ट डाइजेस्टिव क्रैम्प्स लेते हैं, यानी अचानक से जो चीज़ें ब्लड शुगर लेवल को हाई करती हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इससे इंसुलिन भी स्पाइक होगा, कोशिश करेगा कि ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने की। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन के स्पाइक होने के कारण नीचे आएगा, बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एथलीट स्टेज पर ही परफॉर्मेंस करते टाइम गिर जाए। एथलीट का परफॉर्मेंस करते टाइम स्टेज पर गिरने का कारण जो है दूसरा सबसे बड़ा यही है कि वो ब्लड शुगर लेवल है। पॉजिंग।
तो दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि पोजिंग करने के लिए हमारे एक बॉडी बिल्डर को कितनी जान लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है पोजिंग के लिए। इस कंडीशन में अगर बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल लो होगा, तो इसकी वजह से ही हमारा जो बॉडी बिल्डर है वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते टाइम ही गिर जाता है। हालांकि इसके पीछे के और भी कई कारण हैं। लो अगर किसी बॉडी बिल्डर की फैमिली में कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या लीवर या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, और इस तरह का बॉडी बिल्डर अगर स्टेज पर परफॉर्मेंस करता है तो उसकी ये सभी चीज़ें ज़्यादा असर करेंगी, क्योंकि दोस्तों जेनेटिक इफेक्ट आ ही जाता है, जिसका पता बॉडी पर प्रेशर देने के बाद पता चलता है कि हाँ ऐसा भी कुछ है। उदाहरण के तौर पर आप डलास मैककार्वेर को ही ले लीजिए। हाँ, इनकी फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से डलास आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर पास आउट कर दिए गए, और ऐसा इनकी ब्रीथ शॉर्टनेस की वजह से हुआ था, क्योंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड में ही प्रॉब्लम में थी। जब बाद में देखा गया जो इनका हार्ट था वो एवरेज ह्यूमन के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा भारी था। ऐसे में दोस्तों ये सारी चीज़ें भी होती हैं। कोई बॉडी बिल्डर की फैमिली में पहले से ही प्रॉब्लम है और वह फिर भी सारी गलतियां कर रहा है, जैसे बॉडी को ड्राई करना या ब्लड शुगर लेवल को लो करना, तो उसे ये सारी चीज़ें ज़्यादा असर करेंगी। ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक कोई झेल पाता है तो कोई नहीं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो इस एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता है। असल में दोस्तों क्या होता है कि अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, वजह से डेंसिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। डेंसिटी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। इससे क्या है कि हार्ट पर स्ट्रेस आता है, और हार्ट पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है, कारण स्टेज पर ही कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ें भी होने लग जाती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा देर तक पोजिंग करते वक्त जो ब्लड का ओवरऑल सर्कुलेशन होता है वो बैक और लोअर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिलता है जितना कि उसे चाहिए होता है, उसकी वजह से जो है एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। तो दोस्तों यही कुछ कारण है जो बॉडी बिल्डर को स्टेज पर चक्कर आने से लेकर मौत तक का सफ़र तय करवाती है। इसमें डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी चीज़ है, कि बाहर से दिखने में तो शरीर एकदम तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो है पूरा बैलेंस बिगड़ चुका होता है। अब अगर हम इसके थोड़े से समाधान की बात करें दोस्तों, किसी बॉडी बिल्डर को ज़्यादा पोटेशियम होने की वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं। हाँ, जरूरत होती है कि उसकी बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकाला जाए। उसके लिए बॉडी बिल्डर को जो है एक अलग तरह की दवाई दी जाती है, पोटेशियम को बाहर निकालती है। हालांकि उसको भी डायरेटिक ही कहते हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशन अलग होते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होती है। बॉडी के अंदर जो है पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई है उसको निकाला जा सके। तो डॉक्टर्स ग्लूकोज वगैरह तो चढ़ाते ही हैं, साथ में ही इंसुलिन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए अगर अचानक से ही कोई बॉडी बिल्डर हॉस्पिटलाइज होता है, उसको ये सब चीज़ें देखकर उसकी जो बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स जो बिगड़ चुके हैं उसको बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं तो सोडियम को जो है वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि उन क्रैम्प्स को बंद किया जा सके। लेकिन अगर हम लोग लो ब्लड शुगर लेवल की बात करें, बॉडी बिल्डर सिंपल क्रैम्प्स ले रहा है तो थोड़ा बहुत फैट भी लेना चाहिए। इससे इंसुलिन जो है एकदम से स्पाइक नहीं होगा। अगर इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से लो भी नहीं होगा। तो फैट के सेवन में पीनट बटर और आलमंड बटर का भी यूज़ किया जा सकता है, और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाया जाता है ताकि हर चीज़ का बैलेंस बॉडी में बना रहे और इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जो बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पे परफॉर्मेंस करते टाइम झेलनी पड़ जाती है। कि आपका इस बारे में क्या कहना है हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।